प्रभु हम पे कृपा करना, दया करना, कृपा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। गूंजेंगे राग बनकर, वीणा की तार बनके, प्रगटोगे नाथ मेरे हृदय में प्यार बनके, हृदय में प्यार बनके। हर रागनी की धुन पर स्वर बनके उठा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर हे श्याम तेरे द्वारे, घनश्याम छाए रहना बन करके मेघ तारे, बन करके मेघ तारे। अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। तेरे वियोग में हम दिन रात हैं उदासी, अपनी शरण में ले लो हे नाथ ब्रज के वासी, हे नाथ ब्रज के वासी। तुम सोहम शब्द बनकर प्राणों में रमा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना।
गोबर, फिर गौमूत्र, फिर दूध, फिर दही, फिर घी, मनमानी करते। अब पता है कि हर बार वो भी मूत्र भर लेंगे, दूध चल गई। पूरे में लगाओगे कहाँ, कहीं लगाते हो कहीं नहीं लगाते हो। हाथ से समेट के अंदर नीचे तक हो गया। शक्कर भी है ना, शहद शक्कर क्या है क्या घृत। ओ घृताम्बि मेघे घृतमस्य जो निघ्यते सितो घृतमस्य रामा अनुपदाम् नवनीत समुपन्नं सर्वसन्तोषदायकं घृतं तुभ्यं प्रदस्यामि स्थानं प्रतिगीयताम्। ॐ श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। घृतस्नानं जय जय
शरीरकुं सर्वधातुं स्वस्ताय मसानि प्रजासानि वत्सानि लोकसन्नवयसानि बहुला मे करोत्पन्नं पयो मे ओम करिपूरेवरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
तुम कहाँ से आए? हाँ सब साथ ही में कितने से पढ़ा? देख के क्या नाम? जलपान
उभरहि विमल विलोचन हीचे मिटहि दोष दुख भव रजनी के तुम चरित मणि माणिक गोप प्रगट जह जो जहि खानिक गुरुपद रज मृदु मंगुल अंजन नयन रम्य मृग दोष विभंजन जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम शरण 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 प्रभुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव शरण 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 मोहिले ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु राखूं जो कोप विधाता गुरु राखूं जो कोप विधाता गुरु उठे नहीं को जगताता गुरु के वचन प्रतीत न जाहि गुरु के वचन प्रतीत न जाहि सपन्यों सुलभ न सुख सिद्धिताहि सपन्यों सुलभ
अपनी इच्छाओं पर, अपने ऊपर आने वाले जो अकारण विघ्न हैं, अनिष्ट हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हो। तो जब अपने भगवान की जय करते हो, अपने आत्म स्वरूप की जय करते हो, चेला जब श्री गुरु स्वरूप का जयकारा करता है, गुरु बने गुरु भगवान, भगवत स्वरूप का जयकारा करता है, तो परिणाम में उसको अपने मनोविकारों पर, अपने जो भी विरोध हैं उनके ऊपर, जो भी किसी प्रकार की उसकी प्रगति में जो बाधाएं हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है। और तुम लोग कंजूसी के साथ अपने मुंह के माइक खोलते हो, माओसी अपनी थोड़ा ढंग से बोलना, बेईमानी से नहीं है ना। बोलिए सतगुरुदेव सभी लोग गुरु पूर्णिमा के पर्व पर जो आए हो, अपना कार्य, अपना मार्ग पथ निष्कंटक आगे चलने का जो है, कुछ एक वाणी का तो प्रयास चालू हो जाएगा, फिर वाणी के बाद फिर आगे भी मन का प्रयास होता है। ये क्रमबद्ध योजनाएं हैं, अभियोजनाएं। बोलिए सतगुरुदेव। ये आत्म स्वरूपों, भाविक भक्तों, हर वर्ष ये गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है। गुरु से अपने मन चित्त को परिपूर्ण कर लेना। जिस चित्त में कचरा भरा हुआ है, तमाम संसारिक इच्छाओं का प्रवाह परिपूर्ण है, उसमें कैसे जो है गुरु महाराज से प्रार्थना करके और उनके स्वरूप का जो है परिपूर्णता इस चित्त में शून्य हो जाए और इसमें गुरु स्वरूप। देखो कोई बातचीत कर रहा हो बच्चों तो अपना बाहर जाओ, यहाँ बैठ के कोई नहीं करेगा। क्या तो अभी समय तो ये अपने चित्त के कचरे को हटाने के लिए ही जो है ये गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सब लोग एकत्र होते हो और अपने अंदर संकल्प करते हो कि पूरा वर्ष हमारा गुरु स्वरूप से, गुरु के ज्ञान से, गुरु के नाम से, गुरु के ध्यान से हमारा पूरा वर्ष अगली गुरु पूर्णिमा तक का समय परिपूर्ण हो। और इस परिपूर्ति में कई तरह के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आते हैं। अभी यहाँ जो है कुछ आश्रमीय कार्यक्रम का थोड़ा बहुत कर्मकांड एक कराने वाले नरेंद्र पंडित हैं। परसों कह रहा था कि स्वामी चंद्र ग्रहण है। अरे हम क्या पागल, पाँच सात दिन से तो वैसे ही सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा है, न किसी ने सूर्य देखा न चंद्र देखा। देखा किसी ने? आज निकला कि नहीं? थोड़ा बहुत नहीं निकला। अच्छा, ये सूर्य ग्रहण तो वस्तुतः एक के भौतिक पिंडों का क्रम है। ये सूर्य एक पिंड है, पृथ्वी एक पिंड है, एक ग्रह है और सूर्य का ग्रह है ये, और ग्रह का फिर ग्रह उपग्रह जो है, उपग्रह कहलाता है चंद्रमा। तो कहते हैं कि जो है चंद्र ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है, उसको पूर्ण रूप से सूर्य से प्रकाशित नहीं होने देती, तो कौन सा ग्रहण हो जाता है? चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण, अब इसका आध्यात्मिक स्वरूप यह है कि शरीर रूपी पृथ्वी है, शरीर रूपी क्या है, और मन रूपी चंद्रमा है, आत्मा रूपी सूर्य है। आत्मा का प्रकाश जब चंद्रमा तक शरीर की आसक्ति और अभिमान के कारण नहीं आता तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य ग्रहण कहलाता है कि सूर्य ग्रस्त हो जाए, शरीर का अभिमान, शरीर की आसक्तियां ये चित्त में परिपूर्ण हो जाए, और चित्त परिपूर्ण जब हो जाता है शरीर के विकारों से और यही भाव पूरे मन में छा जाते हैं, तो ये क्या होता है कि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर नहीं आने देता, तो सूर्य की प्रभा, सूर्य का प्रकाश ग्रस्त हो जाता है। एक अपने जैसे कुंडी लगा लो तो सूर्य नहीं दिखेगा, चंद्रमा नहीं दिखेगा। इसी तरह चंद्रमा एक छोटा सा है, पर सूर्य की सीध में आ जाने से अब
का ज्ञान कि अबलो नसानी अपना नसैया हो, राम कृपा भव निशा सिरानी जागे पूर्ण दसैया। कि शरीर में जो है, शरीर को ही सारे जीव, संसार को ही सारे जीव सच मान बैठे हैं और चित्त में ये कूट कूट के भर गया है और सूर्य ग्रहण लगा हुआ है सबको। सूर्य ग्रहण में आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अनुभव किसी को नहीं हो पाता, क्योंकि संसार सच लगता है, शरीर सच लगता है और वास्तविकता ये है कि शरीर के अंदर जिस दिन जीवात्मा जैसे ही इधर से अपना किनारा करता है तो शरीर वही है, बुद्धि वही है, दिमाग और वही हृदय है, पर इनका काम करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये किसके कारण काम करते हैं? आत्मा के कारण काम करते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य उपस्थित न हो तो पृथ्वी बिल्कुल बर्फ की डगरिया बन जाएगी, चंद्रमा बर्फ की डगरिया रहने योग्य नहीं रहेगा। ये तो जैसे बाहर सूर्य की महिमा है, इसी तरह आत्मा की महिमा है। आत्मा की महिमा ये है कि आत्मा, जीवात्मा का प्रकाश उस चित्त विशेष पर जब नहीं पड़ता, प्रतिबिंबित नहीं होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि आत्मा तो सर्वत्र है, पर बुद्धि जो है उस आत्मा के बोध को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाती। और जैसी जीवात्मा अपने कर्म संस्कारों में इधर से उधर हो जाती है बुद्धि को लेकर, तो शरीर तो वही रहता है, उस आत्मा के रहने से एकदम बुद्धि अपने एकदम क्रियाशील हो जाती है, लगता है दिमाग बहुत चल रहा है, हृदय बिल्कुल धड़धड़ फेफड़े एकदम भर काम कर रहे हैं और ये पूरा शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, प्रतिष्ठान, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 अध्यात्मों का बना हुआ ये पूरा है। और इस 14 अध्यात्मों को आत्मा की अधिकता इसमें छाई हुई है और आदि भौतिकता जब ज्यादा छा जाती है तो भौतिकवादी हो जाता है। और जब हमेशा ये समझो कि अगर कान सुन रहे हैं, इसका मतलब आत्मा की उपस्थिति के कारण कान सुन रहे हैं। स्पर्श इंद्रिय ठंडा, गरम, कड़ा, नरम का अगर स्पर्श कर रही है, स्पर्श, तो जानो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आत्मा की उपस्थिति है। नहीं तो कभी मुर्दा जो है, शव जो है, कभी ठंडे गरम और कड़े नरम का अनुभव नहीं कर पाता। ये किसकी महिमा हुई? आत्मा की। उस आत्मा को क्यों, उस भगवान, उसी आत्मा को अगर गुरु स्वरूप में हुआ तो महात्मा कहते हैं, और अगर वो उसका अंदर बाहर एक रस बोध हो गया तो परमात्मा कहते हैं। तो उसी बोध को अनुग्रहित करने के लिए गुरु चरणों में जीव साल में एक बार, फिर अगर कहीं फिर कमी मालूम दी तो 6 महीने में फिर दूसरी बार, फिर अगर कमी मालूम दी तो महीने में, पखवाड़े में, और हर दिन और हर क्षण, हर श्वास में अपने गुरु स्वरूप को, श्वास बाहर जाती है तो गुरु के स्वरूप को सिर से लेके पैर तक देखता है, और जब नाभि से श्वास ऊपर चढ़ती है तो गुरु के चरणों को लेकर के और सिर तक देखता है, नाक की नोक तक। तो नाक की नोक से नाभि तक, नाभि से नाक की नोक तक की श्वास का आवागमन होता है। ये पूरी क्रियाएं शरीर की, खाना पीना, हगना, उठना, सोना, जागना, बोलना, बताना, ये जीभ से रस लेना, नाक से गंध लेना, मन का संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का निश्चय करना, स्मृति में कुछ होना, अहम करना, ये सब आत्मा की उपस्थिति से होता है। तो क्यों ना उस आत्मा का ही अनुभव गुरु स्वरूप के द्वारा करो। इसी गुरु और गुरु पूर्णिमा की जो अवधारणा है, जो महात्माओं के अनुभव के कारण ये बनी कि जो महात्मा गुरु आत्मा बोध से परिपूर्ण हो, जो गुरु चिंतन की प्रक्रिया से, गुरु सेवा सानिध्य से अपने आत्मा के अनुभव को उत्तप्त हुए, उन गुरु स्वरूप की महिमा, उन गुरु स्वरूप का जो अक्षर है, उनका प्रतिबिंब है हमारे चित्त में भी पड़े, और पढ़ते चित्त पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाए। इसकी कई क्रियाएं हैं, कुछ बताएंगे आपको भी, बहुत सरल है। जो लोग पहली बार आए हैं वो पहली बार सुन पाएंगे, जो पहले आए उनका और फिर से वो हो जाएगा पुनर्नवीनीकरण। और जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए कहनी क्या है, और उनको जोश और बल मिलेगा कि और सही चल रहे हैं। तो ये हमेशा विवेक बनाए रखो। ये गुरु का ज्ञान यही है कि आप शरीर प्रमुख नहीं है, संसार प्रमुख नहीं है। आए हो भी क्रियाएं जो भी छोटे छुटपन से वृद्धपन तक जो भी
पर अगर ग्राहिता होगी तो पक्का दृढ़ निश्चय हो जाए कि आत्मा ही मुख्य है, शरीर मुख्य नहीं है, शरीर की क्रियाएं मुख्य नहीं है। तो हमें आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा के बोध में स्थित अपने महामहिम परम पावन रूप स्वरूप का जो है निरंतर अनुभव करने का प्रयास करते रहो, अभ्यास करते रहो। तो अभ्यास ही तुम्हारा जो है ज्ञान में परिणित होता है, ज्ञान ध्यान में परिणित होता है, ध्यान त्याग में परिणित होता है, त्याग जो है परम शांति में। तो रहन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भान, और दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, त्याग का भूषण शांति पद पावे अमल अदालत। तो ये गोस्वामी जी की रचना है। गोस्वामी जी ने एक वैराग्य संदीक्षित में कई तरह से उसको बोध कराने के लिए साधकों को लिखा है। तो जो आप लोगों को बता रहे थे कि गुरु पूर्णिमा एक रिपोर्ट अपनी प्रतिवेदन अपने पूरे वर्ष भर का वो जो है कि गुरु भगवान हमसे टूटा टूटा इतना बन पाया या भी नहीं बन पाया, तो हमारे लिए जो है रास्ता खोल दें। अंदर से जितनी प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा रास्ता खुलता जाएगा, जो भूल गए वो फिर से पुनर्नवीनीकरण हो जाएगा। तो प्रयास करो और फिर से बारंबार 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 इस वृत्ति में लगना कि श्वास की वाया जा रही है नाभि तक, नाभि से नाक की नोक तक आ रही है। तो अभी आपको बताया कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या है। जब आत्मा का प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पड़ पाता और मन जो है पूरी तरह से संसारिक इच्छाओं से परिपूर्ण होता है, तो आत्मा का प्रकाश उसमें पड़ नहीं पाता। तो सूर्य ग्रहण बना रहता है हमेशा। और इस चंद्र मन रूपी चंद्रमा को चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत, तो दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु मिल जाए। ये कैसे ये क्रिया हो, कैसे जो है मन रूपी चंद्रमा जो है जो बाकी हो गया है वो आत्मा के प्रकाश से पूर्ण रूप से प्रकाशित हो। तो उसके लिए एक भी ज्ञान पकड़ लो। पहली चीज, पहला ज्ञान रखना कि शरीर प्रमुख नहीं है, संसार प्रमुख नहीं है, प्रमुख क्या है? आत्मा का अनुभव। और आत्मा सब में है, सभी लोग आत्मबोध से परिपूर्ण हो। इसको तो आत्मा का जो पहला रत्न है ज्ञान रत्न, ये ज्ञान रत्न अगर नहीं पकड़ पाए तो सब गोलगप्पा हो गया। और पूरे लोग कहते हैं कि भाई हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े वो हैं, हम बड़ी आफत में हैं, हमको जो है कुछ हमेशा जो है पूरा नहीं पड़ता है। क्या कारण है? उसका मुख्य कारण ये है कि इच्छाओं पे इच्छाएं उठती जा रही हैं। संसार में आए वो सुविधाएं तो बनाना सबका एक कर्तव्य छोटा मोटा पड़ ही जाता है। ये हाल पड़ा है तो पानी से बचत है, ठंडी गर्मी से बचत है, हर एक सी ऐसी थोड़ी बहुत सुविधाएं तो रहना ही चाहिए। पर उन सुविधाओं का मतलब ये नहीं कि केवल उसी में दिन रात दिमाग दौड़ाते रहो। दिमाग दिन रात करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये सुख नहीं है, सुविधाएं हैं। मनुष्य शरीर मिला है तो कुछ सुविधाएं तो अपने आप स्वाभाविक मनुष्य के साथ लगी हुई है, और उस सुविधाओं को ही पूरा चिंतन न करो। वास्तविक सुख स्वरूप आत्मा का चिंतन करो तो भगवान फिर जानेंगे कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक। और अनावश्यक चिंता करोगे तो भगवान कहेंगे ये तो हमारे लिए पता नहीं कहाँ देख रहा है। तो हो सकता है उसको संसारिक विभूतियां मिल भी जाएं पर शांति नहीं मिलेगी, ध्यान नहीं मिलेगा, उसके अंदर जो असंग वृत्ति नहीं आएगी, वो ज्ञान से अज्ञानी हमेशा रहेगा, भाव नहीं जागेगा। तो जब भाव होगा तो ज्ञान आएगा, ज्ञान होगा तो ध्यान होगा, ध्यान होगा तो असंगता या त्याग होगा, त्याग होने से सहज शांति उसमें विकसित होगी। तो शांति का विकास, अशांत चित्त जो है अभावित चित्त होता है, और गुरु भावना से परिपूर्ण चित्त जो है क्या होता है? भविष्य के लिए उसके अंदर पूरी शांति की आयोजना जो है आ सकती है। तो हमेशा पहला ज्ञान रत्न पकड़ लो तो नाम रत्न को पकड़ने की योग्यता आ जाएगी। जरूर नाना संकल्पों में भटके रह जाओगे अज्ञान के कारण। तो ये सूर्य ग्रहण जो लगा हुआ है, ये चित्त जो है भगवान को पाने की इच्छा करेंगे। हे गुरु भगवान, वो शुभ दिन कब आएगा?
शरीर रूप की गाड़ी है, इसमें जो है ड्राइविंग सीट चालक की जगह है, इसमें जाके रखते उधो और ताकू कौन अंदेशु जाके रखते केशव ताकू कौन अंदेशु। तो जिस रथ में शरीर रूप की रथ में हृदय की जगह पर भाव की जगह पर भगवान अगर आ गए, भगवान का स्वरूप लाने लग गए तो तुम्हारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो ये ज्ञान लोक में जकड़ के पकड़ो, विवेक आ जाए, विवेकी संत बसेंगे देश, रिद्धि सिद्धि का टहल करत है धर राशि का वेश। तो ये पहले ज्ञान लोक में पकड़ लो, और ज्ञान लोक में के बाद दूसरी चीज महत्वपूर्ण है नाम। अगर नाम पकड़ में आ गया तो नाना संकल्पों का प्रवाह काम नहीं करेगा। अब ये नाम रखना जो है बड़ा अनमोल है। अब कौन सा नाम जपा जाए इसी के बारे में लोग भ्रमित रहते हैं। तो हम आपको एक पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि कौन सा नाम आपको जो है जपना नहीं, वो स्वाभाविक चल रहा है, जिससे आत्मा सबके अंदर है, आत्मा का पवित्र नाम भी सबके अंदर है, पर वो नाम पकड़ने अज्ञान अंधकार अभावना गुरु भगवान के ज्ञान से दूरी होने के कारण होती है। नाम तो सभी है, परमात्मा के गुणवाचक नाम तो सभी है। कोई महापुरुष का भी हो गए, उनसे वो नामांतरण प्रक्रिया चल गई, जैसे राम चल गया, राघव चल गया, कृष्ण चल गया। जितने भी नाम है परमात्मा के, किसी भी धर्म में हो, मत अनुयायी किसी भी संप्रदाय में हो, वो सारे नाम उस भाषा विशेष में परमात्मा की उदारता को, कि भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, क्षमाशील हैं, हमारे अपराधों की उपेक्षा करते हैं, हमारे अंदर थोड़ा भी भाव होता है तो भाव ग्राही है भगवान। ऐसे कोई न कोई हर एक भगवान के नाम का कोई न कोई एक गुणवाचक अर्थ होता है। पर भगवान का गुण निरपेक्ष जो नाम है वो कौन सा नाम है, वो कैसे जाना जाए? तो उसके लिए आपको हम एक युक्ति साधारण बता रहे हैं। आप अपने दांत के ऊपर दांत लगा लीजिए, दांत के ऊपर दांत, सीधे बैठिए, दांत के ऊपर दांत लगा लें और अपनी जीभ को नीचे वाले दांत के जड़ में लगा लें। नीचे वाला जो दांत है उसकी जड़ में लगा लें। अब आप दांत खोल दीजिए, आप देखेंगे कि कोई नाम अब आपके मुंह से नहीं निकल सकता। राम निकालना चाहेंगे तो राम नहीं निकलेगा, श्याम निकालना चाहेंगे श्याम, कोई भी दुनिया का नाम गुणवाचक जो नाम है वो कोई नाम आपके मुंह से नहीं निकलेगा। प्रयास करके देख ले, जीभ आपकी नीचे वाले दांत की जड़ में चिपकी रहे। अच्छा, बाहर से तो निकल ही नहीं रहा है, मन से भी अगर आप लोग चाहें कि हम कोई नाम पकड़ लें और मन से कुछ न कोई नाम गुनगुनाने लगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब इसको आप लोग प्रयोग करके देखिए। अब बाहर से तो आपने देख लिया सबने कि आप लोगों के मुंह से कोई नाम नहीं निकल रहा, आपकी जीभ जो है ना दांत की जड़ में, नीचे वाले दांत की जड़ में चिपकी हुई है। दांत के ऊपर दांत लगाया तो जीभ नीचे वाले दांत की जड़ में लगे। अब इसी स्थिति में दांत के ऊपर दांत लगाए रखिए, जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लीजिए, चिपका लीजिए। अब मन से कोई भी नाम आप लीजिए, सबसे ज्यादा अगर कोई नाम निकलता है तो राम निकलता है। मुंह से नहीं निकलना चाहिए, कोई आवाज नहीं निकलना चाहिए। मन का मतलब मन, ये नहीं कि करने लगो, ये आवाज नहीं निकलना चाहिए। आप लोग देखेंगे कि 15 बार ज्यादा से ज्यादा राम राम निकल पाएगा। आप लोग उंगली के ऊपर गिन के देख लें और मन ही मन राम, ऐसे मन ही मन करेंगे। प्रयास करके सब लोग 15 बार के बाद अपने आप ओम नाम निकलने लगेगा। आप लोगों ने देखा कि 15-16 बार मुश्किल से आप राम 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 कह पाए और अपने आप मन से क्या निकलने लगा, प्रभु अपने आप। तो ये तो राम भी राम का। तो इसी तरह सभी लोग जो है कोई भी नाम पकड़ोगे, अपने आप वो नाम जो नकली नाम है गुणवाचक, वो निर्गुण नाम निकलने लगेगा। ऐसे दो नाम और हैं वो भी थोड़ा 9-10 बार चल पाते हैं। एक नाम है अल्लाह अल्लाह, एक नाम है नारायण नारायण। तो आप लोग जीभ लगाए रखिए, दांत की जड़ में दांत के ऊपर दांत लगाइए और आप
दूसरी बार के बाद आप अपने आप आपके मन से ओम श्वास रुक जाती है और ओम निकलने लगता है। अब एक नाम है नारायण, ये भी 9-10 बार चलता है। नारायण नाम को भी आप लोग जीभ लगा के दांत की जड़ में और नारायण नारायण कहेंगे मन ही मन, जीभ लगी रहेगी। जो गुटखा खाते हैं उनकी जीभ नहीं लग पाती है, हमने देखा। तो जो गुटखा नहीं खाते उन्हीं की जीभ लग पाएगी, क्योंकि उन्होंने तवा भर दूध खाया है ना, उसका पाप उनकी जीभ को नहीं लगने देता है। तो ये कृष्ण है, राधा है, जैसे व्यास लोग जो है वो राधा राधा बहुत चिल्लाते हैं। तो राधा राधा अगर आप मानसिक रूप से ऐसे कहेंगे, जीव को दांत की जड़ में लगाते, क्योंकि लापरू है यही शब्द रचना करती है। जब ये लापरू बंद हो जाती है तो मन भी थक जाता है, कहीं लापरू हमारा साथ नहीं देगा। ये लापरू जो है बड़े बड़े स्वाद चाहती है और बहुत लपर लपर करके बक भगवान की चिंतन का नहीं, इधर उधर दुनिया भर की कहीं राजनीति में फंस गए, कहीं घर नीति में फंस गए, कहीं निंदा नीति में फंस गए, ऐसे चलता रहता है। पर ये लाभों को तुमने दबा दिया तो आधी विजय तो तुमने प्राप्ति कर ली। फिर मन जो कुछ करता है तो उसके ऊपर भी। अब आप लोग राधा राधा कहें तो देखिए 6 बार मुश्किल से निकल पाए। सीधे बैठ जाए, आँख बंद कर ले, जीभ को लगा ले दांत की जड़ में, क्या निकलने लगा? ओम निकलने लगा। ये जितने नाम हैं, ये सभी नाम जो है ये अपने आप वास्तविक जो नाम परमात्मा का मनुष्य मात्र सृष्टि के किसी कोने में होगा, अगर वो इस पर अमृत झिझिया की इस अमृत क्रिया को पकड़ लेगा जो गुरु महाराज की कृपा प्रसाद से मिली हुई है, अगर इस क्रिया को पकड़ लो तो आप लोग देखेंगे कि जो है आपको अपने आप वास्तविक नाम से परिचय हो जाता है। ये तो विभिन्न संस्थाएं जो है सत्य नाम, सार नाम और ये नाम करके तो तमाम एक भ्रम पैदा करती हैं, और जो वास्तविक अमृत नाम है वो यही है, सार नाम, सत्य नाम, अमृत। अब इसके ऊपर जपा कैसे जाए? एक तो ये है कि मन ही मन आप ओम 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 करते रहिए। एक दूसरा ये है कि आपका मन अगर जीभ थोड़ी ढीली पड़ गई तो फिर मन भटक सकता है, फिर मन धीरे से खिसक जाएगा, क्योंकि जीभ चिपके रहना चाहिए जोंक की तरह। अब आपको एक दूसरी क्रिया बता रहा हूँ, ये श्वास की। श्वास के द्वारा कभी भी आपकी श्वास बंद होती नहीं है, न श्वास बंद होगी और न आपका नाम टूट पाएगा। पर कैसे जपा जाए तो सरलता के लिए बता रहे हैं। जीभ को आप नीचे दांत की जड़ में, जैसे अभी आप अभी तक लगाए थे वैसे जीभ को लगाए रखिए। दांत के ऊपर दांत लगा लें, जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में लगा लें और नाक की नोक पर मन को ले आए। भगवान कृष्ण गीता के 6वें अध्याय के 12-13 श्लोक में कहें, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्व दिशश्चा नवलोकयन। किसी अन्य दिशा को मत देखो, नाक की नोक को देखो, नाक की नोक को मानसिक दृष्टि से देखो। आंख बंद कर लो और मन ही मन नाक की नोक पर मन को ले आओ। जीभ दांत की जड़ में लगी रहे, दांत के ऊपर दांत लगे रहे, तो आप देखेंगे आपकी श्वास नाक की नोक से कहाँ जा रही है, तो आप देखेंगे नाभि तक जा रही है। और जब श्वास लेने में आती है तो अपने आप जो है नाक की नोक तक आगे प्रयोग करके देखो सब लोग, जीभ चिपकी रहे नीचे वाले दांत की जड़ में, तभी नाक की नोक पर मन को ले आओ आंख बंद करके, तो श्वास पकड़ में आने लगेगी।
तो आप लोग देखेंगे कि श्वास को लंबी छोड़ के भी देख सकते हैं। लंबी श्वास छोड़िए तो नाभि अंदर घुसती है, जब लेते हैं तो नाभि ऊपर आती है। तो जितना इस श्वास के प्रति जागेंगे, एक बार अगर आपको श्वास भी नहीं पकड़ में आ रही किसी कारणवश, बहुत से लोग जो है प्रमादी चित्त होते हैं, तो मन ही मन नाक की नोक पर लंबा ओम कहिए मन ही मन, तो आपका ऊर्जा जो है कहाँ चली जाएगी? नाभि में। एक तीसरी युक्ति बता रहे हैं, और नाभि में ओम कहेंगे मन को लाके, तो वो ऊर्जा यहाँ चढ़ने लगेगी। ये आप लोगों को सब कुछ सरल है। नाक की नोक पर ओम कहो तो उसकी ऊर्जा कहाँ जाती है? नाभि में। तो नाभि में ओम कहते हैं तो कहाँ जाती है? नाक की नोक में। सब लोग इसको थोड़ा 5 मिनट करेंगे इस अभ्यास को। जैसे जैसे इस तरह आपका जो है नाम पकड़ में आता जाएगा, बहुत सरल है। लंबी श्वास छोड़ के देखोगे तो भी यही परिणाम आएगा। अच्छा, अब जब श्वास पकड़ में आने लगे, ज्ञान पक्का होगा तो नाम पक्का हो जाएगा, नाम पक्का हो जाएगा तो ध्यान पक्का हो जाएगा, ध्यान पक्का हो जाएगा तो आप समाधि सहज ध्यान को प्राप्त हो जाएंगे। आपकी गुरु पूर्णिमा कि गुरु के स्वरूप को नख से शिख तक, शिख से नख तक पकड़ने की योग्यता आ जाएगी। ये तो कोई लॉकेट बना के पहन लिया तो एक श्रद्धा भावना तो प्रदर्शित करेगा, पर भाई भाव नहीं बन पाएगा। भाव तो ध्यान ही करने से बनेगा। ये तो कहेंगे एक लॉकेट टांग लिए, अरे भाई लॉकेट ठीक है, वो एक किसी को नहीं स्मरण में आ रहा तो देख लो, पर लॉकेट नहीं, लॉकेट। हाँ, अपने गुरु भगवान को हृदय में जो है कैसे, कहाँ पर जो ये हृदय की जगह है, इदम शरीरम कौन्तेय, यहाँ पर जो है भगवान जो है बिल्कुल लाख हो गए, तो श्वास के द्वारा अनलाक हो जाए है? और भगवान को देखने का रास्ता खुल जाए। तो भगवान को मेरे प्रिया मेरे हिया बसत है, न कहीं आती जाती सबके प्रिय पर्दे। अपने गुरु भगवान को जो है अपने हृदय में बसा लो तो आत्मा का बोध स्वरूप प्रकट हो जाए। गुरु मतलब आत्मा, व्यापक स्वरूप, समुद्र स्वरूप, व्यापक स्वरूप, आकाशवत। उस आकाशवत को कहीं हमने हृदय में कैद कर दिया। हमने भगवान को अपने जो है हृदय में बंदी बना लिया। तो एक बार कहते हैं कि सूरदास जी जो है प्रज्ञा चक्षु अंधे थे, फेंकते फेंकते कहीं चले जा रहे थे, तो अंधे कुएं में गिर गए। अंधे कुएं में गिर गए तो पहले कच्चे कुएं उसका बंधे बंधे नहीं रहते थे, ऐसे चले जा रहे थे तो पता नहीं अकस्मात पैर फिसल गया। लाठी तो काम कर रही थी पर वो कुछ फिसक गई तो अंदर गिर गए। पानी ज्यादा नहीं था। अब लगे वहां से भगवान को जो है कि भगवान अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं गिरा रहा हूँ काया रूपी कुएं में, संसार रूपी कुएं में तो गले था, अब ये भी कुआं है बाहरी, इसमें भी गिरा के लेना देना चाहते हो तो अच्छा है, इतनी आयु है तो ठीक है। ऐसे ही भगवान के ध्यान में वहां पर भी कहने लगे कि भगवान गिरा दिए हो तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा में हमारी भी इच्छा। उतने में जो है ये काया लड़का कहने लगे बाबा कहाँ कर गए हो? अरे कहाँ से आए थे भैया? कहें बाबा मैं ढोल चढ़ा रहे हूँ, आजा तो हाथ पकड़ लेने हो। कहें भैया तेरे वहाँ पे तो बड़ो कहाँ से हो जाए हो? अरे कहें देख
ऐसे ऐसे करके चढ़ने लगे। 7 लंबे लंबे डग में सूरदास ऊपर आ गए और जैसे ऊपर आए तो हाथ झटक के भाग गए। अरे कहीं कहाँ गए हो छोड़ो, अब छोड़ा कहाँ, वो तुम मिला नहीं कहीं। तो वो जो है कहने लगी कि हाथ छुड़ाए जा तो तो कहने लगी कि हम तुम्हें वीर तब जानेंगे, हृदय से जब निकलो तब वीर बनोगे। तो हाथ छुड़ाए जा तो निबल जान के मोही, हाथ छुड़ाए जा तो हो निबल। सूरदास जी ने कहा यार 7 डग का हाथ किसी एक संसारिक बालक का तो हो नहीं सकता। जब उनकी बुद्धि खुली और जैसे उन्होंने दिमाग में लाया यार ये तो 7 डग हो गए, ये छोड़ो ना, ये तो कोई और है। तो ऐसी भगवान की महिमा ये 7 डग हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर नाभि, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार। अगर आपको छोरा मिल गया भगवान रूपी बालक, जिसको आपको जो है बड़े ध्यान से जतन से सहजना पड़ेगा, काम संसार के सब करेंगे, और वो छोरा आपको जो है काया रूपी कुएं में झलकता रहे, तो छोरा जो है आपका हाथ पकड़ के और ये 7 चक्रों से बेचक्कर कर देगा आपको, हैं? और अगर आपके अंदर पर ये तीव्र संकल्प होना चाहिए, और अगर इस संकल्प की कमी होगी, भगवान से प्रार्थना करोगे भगवान ये भव चक्र से इस संसार रूपी कुएं में, काया रूपी कुएं में गिर गया हूँ, इस कुएं से निकालो। कि 7 चक्कर है इसमें, एक मूलाधार का चक्कर है, स्वादिष्ठान का चक्कर है, मणिपुर माने नाभि का है, अनाहत का है, विशुद्ध का है, आज्ञा का है और सहस्त्रार का है। पर अगर इस श्वास का धागा पकड़ लोगे तो जब माँ के पेट में बालक होता है तो क्या होता है प्रिय, भोजन पानी श्वास कहाँ से होती है, पेट में रहने वाले बालक की नाभि से नाल होती है, उससे गर्भकोश का संबंध होता है, तो प्लेसेंटा से बालक को पूरा पोषक द्रव्य मिलता रहता है। और जैसी माँ से बालक गर्भस्थ शिशु अपना समय पूरा होने पर बाहर आता है, तो पहले ना तो उसका मुंह खुलता था, ना नाक से श्वास ले सकता था, सारी इंद्रियां बंद थी उसकी, ना आँख देख सकती थी, ना कान सुन सकते थे, ना? तो उसके बाद जो है उसकी पहली बार जो है तो करुण क्रंदन करता है कि हमारी श्वास गायब हो गई, हमारा भोजन पानी गायब हो गया, तो चीख मारता है तो श्वास भी साथ ही साथ चलने लगती है। तो पहली श्वास नाक से लेने के साथ, और वो जो है कहाँ भटक गए, तो माँ उसको अपना स्तनपान कराती है, वैकल्पिक दूध की व्यवस्था करती है, और वो बालक परिपुष्ट होकर माया के वशीभूत हो जाता है। जहाँ इंद्रियों का ज्ञान हावी हुआ तो अज्ञान हो गया तो संसार का ज्ञान चढ़ गया, कुछ सुनने लगा, कुछ देखने लगा, स्पर्श रस गंध होने लगा, और हाथ पैर नाक कान वाणी का जोर लगने लगा, वाणी कहाँ मैं भटक गया करके पहली बार स्फुरित होती है, पहली बार वाणी स्फुरित होती है। और अगर कहीं आपने अपने छोड़ा अपने बाल स्वरूप भगवान को हृदय में बैठाया, क्योंकि बाल स्वरूप क्यों होता है, क्योंकि शुरू में भगवान को जो है भगवान कभी थोड़ा 1 सेकंड को आए फिर गायब हो गए, चंचल है, थोड़ी देर आए गायब हो गए, और जैसे प्रार्थना करते जाओगे भगवान आप तो आत्मा रूप से सदा रहते हो, सबके अंदर रहते हो, हमारे मन को कहाँ भटका के ले जाओगे, सब में आप ही तो हो, तो जब ऐसा करोगे तो भगवान फिर जो है शिशु रूप से बाल रूप में आ जाएंगे, तरुण रूप में हो जाएंगे, किशोर हो जाएंगे, तरुण हो जाएंगे, युवा रूप में आ जाएंगे, फिर सारे विकारों को प्रकृति के काटते चले जाएंगे, और 7 चक्रों से जो अंधा ये सूरदास है, हर एक का मन जो है सूरा है, भगवान को नहीं देख पा रहा था, पर उसको हर एक सूरदास को वो प्रज्ञा चक्षु हो जाता है, ज्ञान की दृष्टि खुल जाती है। तो अगर इस श्वास का रास्ता विवेक खुल गया, ज्ञान रत्न खुल गया, नाम रत्न खुल गया, और ध्यान किया अगर उसके अंदर कला खुल गई, तो सूरदास को जैसे कुएं से निकाल दिए थे ना, ऐसी काया की कुएं से, शरीर की आसक्ति से, शरीर के अभिमान से भगवान आपको पार ले जाएंगे। और ये बहुत बड़ी 3 रत्न आपको जो बता रहे हैं कि आपके जीवन का बड़ा उद्धार करने वाले हैं। और एक रत्न और बता दें, शरीर के विकार हर एक के अंदर भरे होते हैं। अब ये यहाँ पर भाविक भक्त बैठे थे, एक दिन वो कल परसों कहे कि उनकी पत्नी को जो है रक्तस्राव हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है,
तो बताया कि उनको जो है ये हुआ कि तुम एक काम करो, पहले खुद करके देखो एक क्रिया, सभी लोग करके देखेंगे, रक्तस्राव नहीं, बवासीर हो, मूत्र मार्ग की गड़बड़ी हो, आपके जो है नाभि में गड़बड़ हो, आपका हृदय का संचालन सही फेफड़े का ना हो रहा हो, हृदय में गड़बड़ी हो, हृदय रक्तचाप या हृदय गति की बीमारियां हो, जीभ खराब हो, नाक में श्वास अच्छी न चलती हो, आंखें कमजोर हो, स्पर्श इंद्रिय कमजोर, यहाँ तक कि वो एक बहरा व्यक्ति था, परसों सवेरे करवा रहे थे इस क्रिया को, तो उसको सुनाई देने लगा। वो कहा केसरी के पास कोई गाँव का है, तो उसको सुनाई नहीं देता था, बहुत चिल्लाओ तो सुन पाता। तो बहुत सरल क्रिया है ये, अमृत क्रिया को अगर जान लो, और अगर सब लोग देखो ये नाक की हड्डी है ना, इस हड्डी के नीचे, हड्डी के ठीक नीचे जहाँ तक हड्डी सीधी है, वहां तक एक तरफ तर्जनी और एक तरफ नाक, अंगूठे से पकड़ लो, अंगूठे से पकड़ लोगे तो श्वास जो है फिर कैसे चलेगी, बहुत सकरा रास्ता हो जाएगा। और आपको 5 मिनट उस क्रिया को करना है। इस क्रिया को कर लोगे, अभी 1:42 है, 1:47 तक करना है। तो चलो सब लोग जो है नाक की नोक को ऐसे पकड़ लो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, आंख बंद करो, घड़ी देख के तुम्हें बता देंगे। श्वास रुंधी चलेगी, घबराना नहीं, श्वास को खींचो, तानो, मुंह से न लेना भूल के। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, एक तरफ से अपूर्णा, एक तरफ से नाक। शरीर के अनेक रोग, सिर दर्द जिनका 20 साल का है, जन्म का है, वो भी ठीक हो जाता है। लंबी श्वास सोने में सुगंध हो जाएगी। ओम की ध्वनि भावना करके सुनो। श्वास नाक से नाभि तक छोड़ते में जा रही है और लेते में नाभि से नाक की नोक तक आ रही है। श्वास का रास्ता सकरा हो गया, पर बहादुरी के साथ कायर मत बनो, पकड़े रखो। ओम का जाप निरंतर चलता रहे, श्वास लेने छोड़ दें। रक्त लगातार बह रहा है, हमने कहा कि नाक पकड़ के पहले तुम कर दो, फिर उनको भी करवा लेना अपनी श्रीमती को। तो आज वो आए तो बताए कि सिर तो हल्का हो ही गया, फिर उसके बाद मुंह से थकार के साथ बहुत से क्या निकले, खट्टे खट्टे काले काले, और उसके बाद हल्कापन हो गया, स्राव भी बंद हो गया है? तो अब यही है वो व्यक्ति जिनका बता रहे थे, तो यही फोन करके बताए थे, तो पुजारी को बताया, उससे हमको पता लगा। तो ये एक ऐसी अमृत क्रिया है कि आप लोग देख रहे होंगे, जीभ का स्वाद सबका अच्छा हो गया होगा। जीभ कैसा स्वाद है? हाँ, अच्छा स्वाद है। आंखों से साफ दिखाई देने लगेगा, कान से भी सुनाई देने लगेगा, आंख से दिखने लगेगा। तो ये क्रिया जो है बड़ी अमृत क्रिया है। इस क्रिया का परिणाम आपको अद्भुत परिणाम दिलाता है। इस क्रिया को सुबह उठ के खाली पेट सबसे पहले अगर इसी क्रिया को कर लो, या
फिर जिनको पेट नहीं साफ होता हो तो सुबह जो है तांबे के पात्र में पानी रख के और सो जाओ गर्म पानी डाल के, या फिर गर्म पानी 1 गिलास तांबे के पात्र में कर लो, ना हो तो स्टील ही में कर लो, और वो पानी को पी लो करीब कम से कम आधा लीटर 1 लीटर। और पीने के बाद अगर ये क्रिया करोगे तो करने के 5 मिनट बाद, पानी पीने के 5 मिनट बाद, और पानी कैसे पियो, खड़े होके मत पियो, आड़े बेड़े मत पियो, अगर उकड़ू होके पी सको ये सबसे अच्छा ढंग है। या कोई ऐसी चीज पकड़ लेना, ऐसी खटिया वटिया और ऐसे पकड़ के ऐसे पियो पानी, ऐसे पिया हुआ पानी बड़ा गुणकारी होता है और वो सीधे पेट साफ करेगा। और ये पानी पीने के बाद इस क्रिया को 10 मिनट कर लो तो तुम्हारा पेट में इतना धक्का मारेगा कि नाभि में धक्का लगने लगेगा इस श्वास का, ओम के जाप का, और लगेगा जल्दी से जल्दी जो है दिशा मैदान जाओ। तो कब्ज के रोगी, बवासीर के रोगी, तमाम शरीर में नीचे से ऊपर तक के रोगी भरे पड़े हैं, हृदय रोगी, श्वास रोगी, आंखों से कमजोर, कान से कमजोर, तो ये सभी रोगों में ये अमृत क्रिया काम करती है। ये अमृत क्रिया जो है एक आध महीना पहले ही रात को जो है गुरु महाराज बताए थे, फिर हम भूल गए थे इस क्रिया को, और भूल गए तो वो सहयोग से एक व्यक्ति अपने उसकी भतीजे 6-7 साल के आए, तो हमने खेल खिलवाड़ अपने आप हाथ गया और उनकी नाक की नोक को पकड़ लिया, फिर उनको पकड़े रहे 5 मिनट, तो बताया मेरे मुँह से श्वास में ले, फिर छोड़ दिए, कहीं कैसा लगा अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद तो सुधीर बाबा उसको पकड़ के देखे, फिर वो एक और उसका थक्का आ गया वो लड़का, तो वो उसी के लिए वो स्वप्न में कुछ ऐसा हमें धुंधला लगा कि गुरु महाराज कह रहे थे कि अगर ऐसा करो तो उसका मूलाधार के जितने रोग हैं वो निकल जाएंगे। तो उसको भी बवासीर, उसका थक्का जो आया उन बच्चों का, तो वो जो है उसको हमने कहा 10 मिनट किया, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप बोला कि समझिए हमारे जो मस्सों पर पीड़ा थी उसको वो आराम हो गई। फिर हमें स्वप्न की बात याद आई, हम तब तक भूले हुए थे कि इससे, तो स्वप्न की बात याद आई, हमने कहा यार स्वप्न में गुरु महाराज बता रहे थे कि ऐसा करोगे तो मूलाधार से लेके फिर और आधार से लेके और ऊर्ध्व तक के मुठना तक के लोग सब चले जाएंगे। तो ये वो व्यक्ति फिर स्पष्ट है जो स्वप्न में जिसके लिए आया था वही आया, दूसरे दिन मैंने रात को स्वप्न आया, सुबह में वो आ गया। ये 2 बजे के लगभग में वो आ गया था और पहले 12 बजे 11 बजे 2 बजे के लगभग कदम के नीचे बैठे थे कुर्सी के ऊपर, तो वही फिर याद आया कि हाँ ऐसे ऐसे स्वप्न आया था और ऐसे ऐसे अनुभव में ऐसे ऐसे गुरु भगवान बताए थे। तो ऐसे सभी के सभी लोग निवारण हो सकते हैं। अब जो है कहाँ का वो करूँ या कोई है कि भंडारा जो कार्यक्रम वाले होते हैं, कैसे क्या, अगर मान लो कोई न देख पाया हो, लंगड़ा हो, लूला हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, उसका बगल वाला फेंक, ट्राली लगी होगी, ट्राली में डालना, ये भगवान का भंडारा है, प्रसाद है, न इसमें सूतक लगता है। ये तो 11:15 बजे ग्रहण लगना है और 3:45 बजे मोक्ष होना है, और उसके पहले कोई पैदा थोड़ी हो गया है कि कोई मर गया है कि सूतक लग गया। ये पंडित कहा कि सूतक लग जाएगा, इनका कैसे लग जाएगा कि कोई मर जाऊंगा। तो पंडित श्री कर्म कांड को खींचत तानत इतना ज्यादा काम दिए सूतक लगे। हम तो भाई कैसे लगे सूतक, तो मर जाओ कैसे, तो हमें पता नहीं है, पत्र नहीं सूतक मरी लगा था ना, क्योंकि जिंदगी में लगाई दे रहा वो 11:15 बजे मान लो मरे के बाद लगा था, वो जिंदगी में वो चंद्रमा को ग्रहण नहीं हो। 11:15 क्या हाल है, तैयारी पूरी है? तो देखो ये सूतक पातक कुछ नहीं है, भगवान का भंडारा है, और इस भंडारे का पुण्य प्रसाद को लोग पाके और अपने अंदर ज्ञान रत्न, नाम रत्न और ध्यान रत्न को जगाने का प्रयास करो। तुम्हारे अंदर का सूर्य बाबा जो है उसको जो है काया के कुएं से फिर वो छोरा खींच के ऊपर निकाल लेगा, चक्कर से बेचक्कर कर देगा, पर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा प्रबल होना चाहिए हैं। उस छोरे को जो है पहले बालक रूप में भगवान हृदय में आएंगे, कभी थोड़ा रुकेगा मन,
सभी काम करते रहो। जैसे माँ जो होती है सबका सारे काम घर के करती है, पर पूरी सुरता कहाँ रखती है अपने बालक पे। बस वही क्रिया सभी साधकों को करना है। दुनिया भर के काम सब करो, पर सुरता अपनी कहाँ रखो, जहाँ कृपा निधाना। तो मन रखो जहाँ कृपा निधाना, तन पे कर्म करो विधिनाना। शरीर से कार्य हो, पर मन राखो जहाँ कृपा स्वरूप, कृपा सिंधु। तो एक दोनों को आप लोग दोहराएंगे, पंजम गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूपरी, पंजम गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूपरी। तो गुरु महाराज की मैं वंदना उनके चरण कमलों की करता हूँ, क्योंकि वो कृपा के सागर और नर रूप में साक्षात कौन है, हरि माने भगवान। और वो करते क्यों है, नर रूप में नारायण है, भगवान है। पर कब नर में नारायण, जब हृदय में आकर के तो महामोहतम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर, महामोहतम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर, बंदं गुरु पद कंज, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, अज्ञान रूपी हिरण्यकश्यप के जाल से बचाने के लिए अज्ञान को फाड़ देते हैं। तो कहते हैं कि महामोहतम पुंज, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन सूर्य की किरणों जैसे प्रचंड हैं कि एक एक संशय को छाड़ कर देते हैं। कोई संशय के लिए कोई जगह नहीं बचती है। और महामोहतम कुंज, महान अज्ञान का जो अंधकार था, महान अज्ञान का अंधकार कितना भी बड़े से बड़ा ढेर हो, और जैसे ही वो वचन ग्राही चित्त में पड़े, जो चित्त कई जन्मों से कल्पना कर रहा था कि कृपा के सागर नर रूप में नारायण हमें कब मिलेंगे और उनके चरण कमलों की कब ये हृदय से वंदना कर पाएगा चित्त। तीन साधक के अंदर जन्म जन्मांतर का कई जन्मों का अनुराग होता है। वो अनुराग जो है द्रवित होकर के, और जब इस तरह बिल्कुल गुरु भगवान के प्रति हृदय में अपने गुरु भगवान को बैठा ही लेता है, तो उसके अंदर जो करुणा वरुणालय भगवान उतर करके, और पहले बाल रूप में शिशु रूप में उतरते हैं, शिशु रूप में उतरते हैं, बाल रूप में आते हैं। यहाँ वहाँ भी बालक देखा, ध्यान करते करते परिपुष्ट हुआ, तो थोड़ा ध्यान करते करते आँख खुली तो बाहर भी दिखने लगे अपने गुरु भगवान, यहाँ भी दिखने लगे, वहाँ भी दिख, फिर गायब हो गया, ना अंदर दिखे ना बाहर दिखे। फिर थोड़ी देर में कुमार अवस्था आ जाती है। तो जैसे जैसे ध्यान परिपुष्ट होगा इस अवस्थाएं आती जाती है। तो इसलिए आप सभी लोग, एक तो ये ज्ञान का भंडार आपके अंदर, भगवान ज्ञान स्वरूप तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए। आत्मा तो सबके अंदर है ज्ञान स्वरूप, पर गुरु स्वरूप के द्वारा वो प्रकट होने लगती है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, क्या लेते हैं? प्रकट होते हैं। भय
थोड़ी छोड़ा है। लोगों के अंदर एक अज्ञान जो है बड़ा भारी काम करता है। वैसे तो कोई छोड़े ही ना, पर मान लो कोई बच्चे से छूट गई, किसी से छूट गई, तो बगल वाला उठा के उसको ट्राली में डाल देगा। देखो हमारे कार्यकर्ता तो सेवा के लिए तैयारी बैठे हैं, पर तुम लोग ही सभी कार्यकर्ताओं को प्रसाद पाओगे और ज्ञान के भंडार को लूट लो। बोलो सतगुरुदेव, बोलो सतगुरुदेव। सब लोग प्रसाद पाने आए हो, प्रसाद शांतिपूर्वक हल्ला गुल्ला नहीं होता है। तिन भूप का नीर पिया न पिया रे, जिनके हृदय हरि नाम बसी, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे। जिन काम किया परमारथ का, 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 तिन हाथ से दान दिया न दिया, तिन हाथ से दान दिया न दिया रे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे। जिनके घर एक सपूत भयो, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनके घर एक सपूत भयो, जिनके घर एक सपूत भयो, जिनके घर एक सपूत भयो, 3 लाख कपूत भया न भया, 3 लाख कपूत भया न भया रे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, 3 और का नाम लिया न लिया, 3 और का नाम लिया न लिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे। भजन की सबसे सुंदर पंक्तियां यहां हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। जिन मात पिता की सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी,